नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बातों बातों में विद श्रीवास्तव जी के साथ के नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी ने जनरेशन गैप तो जरूर सुना होगा और हो सकता है कभी कभी अपनों से बड़ों से कहा भी हो। सच कहूँ तो जनरेशन गैप कोई भ्रम नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है और हर पीढ़ी की सोच भी बदल जाती है। इसलिए आज मैं कोई विशेषज्ञ की तरह सलाह नहीं देने आया हूँ। मैं सिर्फ 53 साल की उम्र में अपने 30 साल के नौकरी और जीवन के अनुभव को कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। ऐसी बातें जिन्हें आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है काश मुझे 25 साल की उम्र में ही पता होती ये सारी बातें। दोस्तों, 25 साल की उम्र तक आते आते ज़्यादातर लोग अपनी पहली या दूसरी नौकरी में होते हैं। यह उम्र सपने देखने की होती है और उस उम्र में सपने पूरा करने की शुरुआत करने की भी। लेकिन मेरे ख्याल से हम इस उम्र में कुछ ऐसी फाइनेंशियल गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें 10-15 साल बाद होता है। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मैंने 25 से 35 साल की उम्र के बीच 4 बड़ी गलतियां की थी। पहली गलती, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई जल्दी पूरी ना करना। दोस्तों, नौकरी तो मुझे समय पर मिल गई थी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत देरी से की। लगभग 38 साल की उम्र में मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। डिग्री तो मिल गई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरे करियर में उसका वैसा फ़ायदा नहीं मिला जैसा शायद 25-30 साल की उम्र में करने पर मिलता। कॉर्पोरेट लाइफ कई बार प्रमोशन, रोल चेंज और कंपनी बदलते समय आपकी डिग्री या एजुकेशन बैकग्राउंड कंपनी की बेंचमार्किंग का हिस्सा बन जाती है। अगर मेरी सलाह माने तो नौकरी शुरू होने के बाद भी अपनी पढ़ाई मत छोड़िए या जल्द से दोबारा स्टार्ट कीजिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए। दूसरी गलती, इंश्योरेंस को बेकार का खर्च समझना। 25 साल की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना बेकार का खर्चा लगता था। मुझे भी लगता था कि ये बेकार का खर्चा है, लेकिन आज समझ आता है कि वही उम्र होती है जब इंश्योरेंस सबसे सस्ता मिलता है। और अगर आपकी कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस देती भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे अपना पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। मुझे याद है जब मैं 25-26 साल का था तब 1000 भी बहुत बड़ी रकम लगती थी। अगर कोई कहता कि इंश्योरेंस ले लो तो शायद मैं यही कहता कि अभी क्या ज़रूरत है। शुक्र है मैंने 36 साल की उम्र में पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले लिया था। तीसरी गलती, सेविंग बहुत देरी से शुरू करना। मेरी नज़र में सैलरी को हमेशा 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक हिस्सा जो आपके आज के खर्चों और दूसरा हिस्सा फ्यूचर की ज़रूरतों के लिए अलग अलग होना चाहिए। आप चाहे 2000 या 3000 से शुरुआत कीजिए, लेकिन नियमित बचत या एसआईपी जरूर शुरू कीजिए। जैसे जैसे सैलरी बढ़े वैसे अपनी सेविंग भी बढ़ाते रहिए। उस समय मुझे भी नहीं पता था कि सेविंग और छोटी छोटी बचत आगे चलकर ज़िंदगी के बड़े फैसलों को कितना आसान बना देती है। जब मैं 36 साल का था और अपना पहला घर खरीद रहा था तब मेरी इच्छा 3 BHK का फ्लैट लेने की थी, लेकिन मेरे पास लगभग 6 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। इसलिए मुझे मजबूरी में 2 BH का फ्लोर लेना पड़ा। आज पीछे मुड़कर सोचता हूँ कि अगर मैंने 25-26 साल की उम्र में ही नियमित SIP शुरू कर दी होती तो शायद वही पैसे उस समय मेरे काम आते और मैं अपना मनचाहा फ्लैट खरीद पाता। तब समझ आया छोटी छोटी बचत कभी छोटी नहीं होती, उसका महत्व कई साल बाद समझ आता है। चौथी गलती, क्रेडिट कार्ड को हल्के में लेना। 26 साल की उम्र में मैंने क्रेडिट कार्ड तो बनवा लिया था, लेकिन कई बार उसका पूरा बिल समय पर नहीं भरता था, कभी पेमेंट लेट हो जाती थी और कभी मिनिमम ड्यू अमाउंट भरकर सोचता था कि काम तो चल ही जाएगा। सच कहूँ तो उस उम्र में ऐसी लापरवाही हो जाती है। मैंने भी वही गलती की थी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि यह गलती आप ना करें। उस समय मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसका असर मेरे सिबिल स्कोर पर पड़ रहा है, लेकिन जब मैं 36 साल की उम्र में होम लोन लेने के लिए बैंक पहुंचा तब पता चला कि मेरा सिबिल स्कोर खराब हो चुका है। होम लोन मिलने में बहुत परेशानी हुई और अपना सिबिल स्कोर ठीक करने में मैं सच कहूँ तो नाकों चने चबाने पड़ गए।
तब मुझे समझ आया क्रेडिट कार्ड मेरा सिबिल का स्कोर ख़राब नहीं कर रहा था, उसे ख़राब मेरी लापरवाही ने किया था। इसलिए क्रेडिट कार्ड तभी बनवाइए जब आपकी आमदनी आपके नियमित खर्चों से ज़्यादा हो, और हर महीने कोशिश कीजिए कि उसका पूरा बिल टाइम पे चुकाएं। दोस्तों, 25 साल की उम्र में हम सबको लगता है कि पूरी ज़िंदगी अभी हमारे सामने पड़ी है, और ये सच भी है। लेकिन समय बहुत तेज़ी से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब 25 साल का लड़का 35 साल का हो गया और 35 साल से कब 53 साल के हो गए। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी जवानी पूरी तरह जिए, घूमिए फिरिए, दोस्त बनाइए, टाइम से शादी कीजिए और अपने शौक़ पूरे कीजिए। लेकिन उसी जवानी में अपने भविष्य के लिए भी थोड़ा थोड़ा हर महीने सेव कीजिए, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा पैसा ज़रूर बचाइए। और यकीन मानिए, जब आप 53 साल के होंगे तो तब शायद आप मेरी तरह ये नहीं कहेंगे काश मुझे 25 साल की उम्र में ये पता होता, बल्कि मुस्करा कर कहेंगे अच्छा हुआ मैंने सही समय पर सही फैसले लिए थे। अगर आप मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि 25 साल की उम्र में आप सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहेंगे। और अगर आपकी उम्र 45 या 50 साल है तो अपने अनुभव से एक ऐसी बात ज़रूर लिखिए कमेंट में जो आप चाहते हैं कि 25 साल की उम्र में पता होती। हो सकता है आपका एक अनुभव किसी 25 साल के लड़की या लड़की की ज़िंदगी बदलती। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।